मालदा डिवीजन के डीआरएम का निरीक्षण लगातार भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर जीएम अरुण अरोड़ा और डीआरएम विकास चौबे दोनों के संयुक्त तत्वावधान में निरीक्षण किया गया। भागलपुर स्टेशन के विस्तार को लेकर कई बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। बता दें कि इस वर्ष का यह पहला वार्षिक निरीक्षण जीएम अरुण अरोड़ा ने किया। जीएम ने बताया, मालदा डिवीजन बंगाल, झारखंड और बिहार को मिलाकर एक बड़ा डिवीजन है, जिसने पूर्व रेलवे के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए इस वर्ष 76.1 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो पूर्व रेलवे के लिए कीर्तिमान है। भागलपुर स्टेशन जल्द महानगर के एयरपोर्ट स्टेशन की तरह सजकर तैयार हो जाएगा और भागलपुर वासियों को जल्द वंदे भारत व राजधानी ट्रेन की सौगात भी मिलेगी। वहीं जीएम ने मालदा डिवीजन के डीआरएम को लेकर कहा, रेलवे के बहुत अच्छे अधिकारी को मालदा डिवीजन का डीआरएम बनाया गया है। हमें उम्मीद है इनके कार्यकाल में जल्द मालदा डिवीजन चमकेगा और विश्व पटल पर दिखेगा। वहीं डीआरएम विकास चौबे ने कहा, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बिजली, पानी, शौचालय, ट्रेन के अंदर रख रखाव, टिकट काउंटर, ट्रेन और स्टेशन पर उचित मूल्य पर स्वच्छ भोजन की व्यवस्था एवं कई नई योजनाओं को हम जल्द से जल्द धरातल पर लाएंगे। मालदा हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डिवीज़न है और देखिए आप वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड तीनों को कवर करती है। सबसे बड़ी डिवीज़न है, फैली हुई है दूर दूर तक और इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है और सिर्फ आपको मैं नटशेल में से ये कहूँगा, ईस्टर्न रेलवे ने पिछले साल 21-22 में सारे कीर्तिमान तोड़े। 76.1 मिलियन टन की लोडिंग करी, जो हाईएस्ट एवर है जब से बाइफरकेट हुई है रेलवे पीसीआर और ईआर में। इतनी लोडिंग कभी नहीं हुई। हाईएस्ट एवर फ्रेट रेवेन्यू था, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर आपका टोटल रेवेन्यू था। और उसके बाद इतने ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए और डेवलपमेंट हुई है। और अब इस साल का भी जो अब तक चल रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गया है इस साल का, सेम ट्रेंड चल रहा है, हाईएस्ट एवर। और इस साल 85 मिलियन टन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर के प्रसार में महाविद्यालय का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर की गई। दीप प्रज्वलन में डॉक्टर उमा शंकर सिंह, हेमंत कुमार सिन्हा, असीम कुमार दास, अर्जुन प्रसाद सिंह, एसपी सिंह, मणिभूषण सिंह, सोमेन चटर्जी उपस्थित थे। उसके बाद केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सबसे पहले स्थापना दिवस कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्राओं द्वारा स्वागत गान गाकर कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। उसके बाद कॉलेज के शिक्षा गुणवत्ता और बेहतर करने की बात कही। उसके बाद सत्र में कई विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को गोल्ड मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के दर्जनों विशिष्ट चिकित्सक व कॉलेज के छात्र व छात्राएं उपस्थित थे। सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं, नए नए अनुसंधान कॉलेज का भी उत्तर काफ़ी प्रगति किया है। जब तक जहां 1970 में मात्र 50 विद्यार्थी इस मेडिकल कॉलेज में छात्र रूप में नामांकित होते थे, आज उसकी संख्या बढ़कर 120 हो गई है। जहां सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई यहाँ पे हुआ करती थी, आज 17 विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हमारे यहाँ पे होती है। भागलपुर रेल पुलिस का एक अमानवीय चेहरा नजर आया। रेल पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर पड़ी एक बीमार महिला को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन उसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। जिसके बाद रेल पुलिस के द्वारा अमानवीय तरीके से महिला को पहले पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया और फिर वहां से पोस्टमार्टम करवाकर अज्ञात महिला के शव को ठेला पर ही रखकर स्टेशन ले जाया गया। वहीं शव के साथ जा रहे सिपाही ने बताया कि रेलवे की तरफ से जिस तरह की सुविधा मिली है, उसी तरीके से वह काम कर रहे हैं। एक तरफ आज ही पूर्व रेलवे के जीएम का कहना था कि स्टेशन पर एयरपोर्ट की जैसी सुविधा होगी, लेकिन दुर्घटना होने के बाद महज एक एम्बुलेंस तक रेलवे स्टेशन में नहीं है, तो समझा जा सकता है कि स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलने में कितना समय लगेगा। थाना भागलपुर। क्या हुआ था? ऐसे लावारिस थी। हाँ, तो फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहीं डेथ कर गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन दिनांक 6 नवंबर को आईएमए हॉल लाजपत पार्क के निकट किया जाएगा। इस दिन दोपहर 2 बजे से वैज्ञानिक सत्र का आयोजन होगा, जिसमें कोलकाता, पटना, कानपुर आदि के डॉक्टर व्याख्यान देंगे। वैज्ञानिक सत्र का उद्घाटन राज्य आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर डीएस सिंह करेंगे। वहीं रात्रि सत्र में सर्वप्रथम कानपुर के डॉक्टर शिवा कुमार मिश्रा द्वारा वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स पर एक व्याख्यान होगा। इसके उपरांत पटना के पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश हेपेटाइटिस बी पर बोलेंगे। संध्या सत्र में 6:30 बजे से उद्घाटन कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसका उद्घाटन आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह और राज्य आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर डीएस सिंह, सचिव डॉक्टर अशोक कुमार आदि करेंगे। जो वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो 6 तारीख को है। इसमें एक ही दिन का कॉन्फ्रेंस है। पहला जो भाग है वो साइंटिफिक सेशंस का है और उसमें 4 अच्छे स्पीकर्स हैं, वेल नोन स्पीकर्स हैं। तो ये
कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोगों के आने से हमारे जो यहाँ सदस्य हैं वो उनसे मिलते हैं, बहुत कुछ उनसे सीखते हैं और आईएमए को और सुदृढ़ और मजबूत और अच्छा बनाने के लिए उनसे जो सलाह मिलती है फिर हम लोग उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। श्री गौशाला में गोपाष्टमी मेला के चौथे दिन का उद्घाटन भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा और संत आगमानंद जी महाराज ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत श्री गौशाला के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। चौथे दिन के कार्यक्रम में बच्चों ने भगवान का रूप बनाकर नृत्य पेश किया। वहीं बाहर से आए कलाकारों के द्वारा राधा कृष्ण की रासलीला का आयोजन भी किया गया, जिसका काफी संख्या में आए दर्शकों ने लुत्फ उठाया। वहीं इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पहले से गौशाला देखने में अच्छा लग रहा है, इसे और खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात काम करने की जरूरत है। जिस तरह से इस गौशाला को आगे बढ़ाने का और गाय माता को जिससे संरक्षण ये लोग दे रहे हैं, दिल की गहराई से उनको धन्यवाद देते हैं। और चूंकि देखिए गाय माता का तो जब हम लोग घर में भी अनाज बनता है, रोटी बनती है, तो एक रोटी सबसे पहले माँ गौ माता के लिए निकाली जाती है रोज सबके घर में। और गौ माता का वध नहीं हो, जो संकल्प ये श्री गौशाला वाले ने पदाधिकारियों ने लिया है, वो संकल्प पूरे बिहार के लोगों को लेना चाहिए, पूरे देश के लोगों को लेना चाहिए। वहीं स्वामी आगमानंद ने कहा कि गौ सेवा करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए सभी लोगों को गौ की सेवा करनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी हुई अपना अंग क्षेत्र का जो ये श्री गौशाला भागलपुर है, गोपाष्टमी के अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित होता है कि इसमें गौ माता की पूजा के साथ साथ धार्मिक आध्यात्मिक सारे कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होते हैं। पूरे बिहार व झारखंड के महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सम्मेलन आगामी 11 से 13 नवंबर को भागलपुर में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस कार्यक्रम का पहला दिन JLNMCH अस्पताल मायागंज में होगा। साथ ही 12 और 13 नवंबर को JLNCH नौलखा में वैज्ञानिक सत्र का कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम की चेयरपर्सन रेखा झा ने बताया कि भागलपुर के लिए काफी हर्ष की बात है कि अपने क्षेत्र में 3 दिवसीय महिला चिकित्सकों का कार्यशाला प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन से बिहार झारखंड की महिला चिकित्सकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भागलपुर के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ पूरे बिहार और पूरे झारखंड के महिला चिकित्सकों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका जो है डेट है 11, 12 और 13 नवंबर। 11 तारीख को वर्कशॉप्स होगा जो कि सर्जरी डिपार्टमेंट में JLNMCH में होगा, और 12 और 13 को वैज्ञानिक सत्र और बैंक्वेट जो होगा, कल्चरल प्रोग्राम और इनॉग्रेशन वगैरह होगा, वो जो है JLNMCH नौलखा कोठी में होगा। सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण करने स्वास्थ्य विभाग क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने स्वास्थ्य उपकेंद्र करहरिया में रखे दवाई एवं लेखा जोखा देखते हुए जांच पड़ताल की। स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ भी किया। इस दौरान क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि कमिश्नर के आदेश पर जांच पड़ताल करने पहुंचे हैं। मरीजों ने कमिश्नर को लिखित आवेदन देकर शिकायत किया था कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में दवाई एक्सपायर दिया जाता है, उसी को लेकर यह जांच की जा रही है। जांच के क्रम में यहां से एक्सपायरी दवाई नहीं दिए जाने की बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि मरीज एक्सपायरी दवाई कहां से लाया, उसकी जांच की जाएगी। इस दौरान रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल, हेल्थ मैनेजर शैलेंद्र कुमार, स्टेनो राजू प्रसाद, असिस्टेंट आनंद कुमार चौधरी सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। कमिश्नर साहब के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए थे। पेपर में कुछ छपा था कि एक्सपायर्ड दवा का वितरण हो गया है, तो उसी के क्रम में हम लोग आए थे, जिसमें 3 पेशेंट की ओर से कहा गया कि हम लोग को यहीं से दवा दी गई है, और स्टाफ, हमारा जो स्टाफ है उसके द्वारा स्टॉक लेजर दिखाया गया, आउटडोर रजिस्टर दिखाया गया कि वो दवा उसके यहाँ से वितरित हुआ ही नहीं।